और इसी बीच आपको बड़ी जानकारी दे दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक आज हो रही है। दिल्ली रोड स्थित होटल में ये बड़ी बैठक होगी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल संगठनात्मक जानकारी आज देंगी। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर आज मंथन किया जाएगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी इस बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी। बैठक में कौन कौन मौजूद रहेगा वो भी जरा आप जान लीजिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजय राहटकर, संगठन के महामंत्री चंद्रशेखर, राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया, डिप्टी सीएम, मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी बैठक मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक आज हो रही है। दिल्ली रोड स्थित होटल में बड़ी बैठक होगी और आपको जानकारी दे दें कि इस बैठक के अंदर राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल संगठनात्मक जानकारी देंगे। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली रोड स्थित पर एक होटल में बड़ी बैठक का आयोजन किया जाएगा और राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल इस बैठक के अंदर संगठनात्मक जानकारी साझा करेंगे और कैसे लोकसभा चुनाव में उतरना है उसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। क्या जानकारी निकल कर आ रही है सामने? जी देखिए, बैठक तो दोपहर 12 बजे बाद शुरू होगी और हम उस होटल में हैं जहां पर लोकसभा कार्य योजना, यानी बैठक को जो नाम दिया गया है लोकसभा कार्य योजना को लेकर जो बैठक आयोजित होगी। भजनलाल सरकार की संगठन और सत्ता के पदाधिकारियों को लेकर ये सबसे बड़ी पहली बैठक है, देखिए, सरकार बनने के बाद। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये व्यू, ये देखिए, ये होटल 22 एकड़ में बना हुआ जहां पर बैठक आयोजित होगी और बैठक में लोकसभा को लेकर के रणनीति तैयार की जाएगी, आगामी कार्य योजना पर चर्चा होगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि 22 तारीख को जिस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसको लेकर भी चर्चा होगी और बैठक में लोकसभा की रणनीति पर मंथन होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजय राहटकर, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया, डिप्टी सीएम और देखिए पार्टी के चुनिंदा संगठन और पार्टी के केवल 40 से 50 लोग शामिल रहेंगे। तमाम लोग शामिल नहीं रहेंगे। जिनको इनविटेशन दिया गया है वो 40 से 50 लोग शामिल रहेंगे। मैं कैमरामैन विनोद पुरी से कहूंगा कि आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे कि जहां पर बैठक आयोजित होगी। और देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ी कार्य योजना तैयार की जाएगी। जिस तरीके से श्री करणपुर में भाजपा की हार हुई उस पर भी मंथन होगा। उसके अलावा लोकसभा में 25 की 25 सीटें कैसे जीतनी है उस पर कार्य योजना तैयार होगी। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। यह वो स्थान है जहां 40 से 50 लोग बैठक करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, 12 बजे बाद बैठक शुरू होगी और तमाम जो 5 कुर्सियां सामने दिख रही है वहां भजनलाल शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, सीपी जोशी, ये लोग बैठेंगे। इसके अलावा तमाम संगठन और सत्ता से जुड़े जिन लोगों को यहाँ बुलाया जाएगा वो मौजूद रहेंगे। 40 से 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। 3 से 4 घंटे बैठक का समय रहेगा। दोपहर 12 बजे बाद बैठक शुरू हो जाएगी। और देखिए, सत्ता संगठन की अब तक की सरकार की, भजनलाल सरकार की सबसे बड़ी बैठक है ये, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के रणनीति तैयार होगी, कार्य योजना तैयार होगी कि 25 की 25 सीटें किस तरीके से राजस्थान में जीती जा सकती हैं, क्या समीकरण हो सकते हैं, क्षेत्रवार किस तरीके से संगठन को लेकर के काम करना होगा। और देखिए कि लोकसभा चुनाव को लेकर के पहली बड़ी बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और जिस तरीके से देश के लिए सबसे बड़ा दिन यानी 22 जनवरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना है, उसको लेकर के राजस्थान किस रूप में वहां प्रस्तुत रहेगा, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और 12 बजे बाद बैठक शुरू होगी। इंदु, मैं आपको यह भी बता दूं कि देखिए, भजनलाल सरकार में सत्ता और संगठन को लेकर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह पहली बैठक है जो तैयारी बैठक है। लोकसभा कार्य योजना बैठक इसको नाम दिया गया है। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। किस तरीके से संभागों को साधा जाएगा, जातिगत आधार क्या रहने चाहिए, क्षेत्रीयवाद, क्षेत्र को लेकर के किस तरीके से रणनीति बने, तमाम मुद्दों पर यहाँ चर्चा होगी। और सामने जो 6 आप कुर्सियां देख रहे हैं, विशेष कुर्सियां, वहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, संगठन महामंत्री, प्रभारी, प्रदेश प्रभारी सीपी जोशी, ये तमाम लोग रहेंगे। और 40 लोग जिन्हें इन्विटेशन दिया गया है सत्ता और संगठन से जुड़े हुए, वो प्रमुख लोग मौजूद रहेंगे जो आगामी लोकसभा को देखते हुए रणनीति तैयार करेंगे। जी इंदु।
बिल्कुल विनोद, क्योंकि रणनीति यहाँ पर तैयार की जाएगी और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह 25 की 25 सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में अपनी झोली में कर ली थी, उसी तरह इस बार भी चैलेंज सामने है। लेकिन इस बार वोट परसेंटेज बढ़ाने को लेकर बीजेपी लगातार दावा कर रही है। लेकिन विनोद, एक बार अगर ये इस पर नजर डाली जाए कि कौन कौन यहाँ पर पहुंचा, तो देखिए कई दिग्गज जैसे कि राजेंद्र राठौड़ की हम बात करें, सतीश पूनिया की हम बात करें, उन्हें भी इस बैठक के अंदर बुलाया गया है। तो ऐसे भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। विनोद, जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब युवाओं का परसेंटेज बढ़ाने के लिए भी जोर दिया जा रहा है और देखिए तमाम सभी क्षेत्रीय समीकरणों को, जातिगत समीकरणों को साधने पर मंथन रहेगा कि किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए। और मैं फिर से बता दूं, देखिए बैठक में अरुण जोशी रहेंगे, भजनलाल शर्मा के, देखिए सीपी जोशी आ सकते हैं और राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, ये वो लोग हैं जो मौजूद रहेंगे। और 40 लोगों को बुलाया गया है, 40 से 50 लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। सत्ता और संगठन से जुड़े हुए वो आदमी जो यहाँ चर्चा में शामिल रहेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के किन मुद्दों पर चर्चा करनी है, क्या मंथन निकलना है, क्या निर्णय निकलना है। देखिए सबसे बड़ा मामला यह है कि सबसे बड़ी बैठक है भजनलाल सरकार की, सत्ता संगठन की, लोकसभा चुनाव को लेकर के। तो 3 से 4 घंटे का जो समय बताया जा रहा है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा और इसी बैठक में तय होगा कि आगामी रणनीति क्या रहेगी, किस तरीके से रोड मैप बनेगा, किसको कहां लगाया जाए, कहां कमजोरी रहती। देखिए विधानसभा चुनाव में जहां सीटें हारी हैं उन सीटों को साधना है, तमाम चीजों को देखना है, जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और उसके बाद निष्कर्ष निकलेगा कि आगे का रोड मैप क्या रहेगा, किस तरीके से पार्टी लीग पर काम करना है, किस तरीके से संगठन लीग पर काम करना है, किस तरीके से किसको कहां लगाना है, किसको किस क्षेत्र की जिम्मेदारी देनी है, किसको कहाँ की जिम्मेदारी है, किसको क्या काम सौंपना है, तमाम मुद्दे होंगे। लेकिन 12 बजे बाद जिस तरीके से बैठक शुरू होगी और देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सीपी जोशी, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ सहित संगठन और सत्ता से जुड़े हुए 40 लोग बैठक में मौजूद रहेंगे। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए 12 बजे बाद ये सीटें भर जाएंगी और चर्चा शुरू हो जाएगी कि लोकसभा कार्य योजना बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा करनी है, किन चीजों को लेकर मंथन करना है और क्या कुछ निकलने वाली बातें सामने आएंगी या देखने वाली बात होगी। और 12 बजे का इंतजार है जब बैठक शुरू होगी। बिल्कुल विनोद, देख भी पा रहे हैं कि लोकसभा कार्य योजना ऐसे नाम दिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा इस बैठक के अंदर होगी, स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, क्योंकि कई समीकरण जब राजस्थान की राजनीति की बात करते हैं तो सामने आते हैं। जैसे जातिगत समीकरण एक ऐसा फैक्टर है जिसे राजस्थान की राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। तो ऐसे भी कैसे जातिगत समीकरण को साधना है, जहां जहां विधानसभा चुनाव में कमी रही वहां पर कैसे मजबूती के साथ उतरना है, या फिर यूं करें खुद को कैसे मजबूत करना है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। लेकिन विनोद, एक और तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो बैठक हो ही रही है, लेकिन दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस के जो राजस्थान के 25 कोऑर्डिनेटर्स हैं उन्हें भी बुलाया गया। तो यानी कि दोनों पार्टियां जो है अभी से लोकसभा चुनाव के चुनावी मैदान में उतर चुकी है और हुकार भरने अभी से शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है जहां भाजपा की अभी सबसे बड़ी बैठक है सत्ता और संगठन की, वहीं आपने बताया दिल्ली में भी बैठक चल रही है। तो अब काफी कम समय बचा है लोकसभा चुनाव को लेकर के और देखिए कार्य योजना तैयार करनी होगी। 25 की 25 सीटें लानी है भाजपा को और देखिए तिकड़ी बनानी है, यानी मतलब देखिए हैट्रिक लगानी है। पहले 2 बार 25 की 25 सीटें आई और इस बार भी रणनीति रहेगी। और देखिए मैं आपको बता दूं कि संभागवार जिम्मेदारी जीत आ सकती है। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधने के लिए संभाग स्तर पर लगाया जा सकता है। किनको जिम्मेदारी मिलेगी ये तो बैठक के बाद पता चल पाएगा। लेकिन दोनों ही पार्टियों ने लोकसभा चुनाव को लेकर के देखिए अब मशक्कत शुरू कर दी है और आज पहला दिन माना जा सकता है कि जब रणनीति बन जाएगी, कार्य योजना तैयार हो जाएगी, तमाम मुद्दों पर बातचीत हो जाएगी, तमाम कार्य बांट दिए जाएंगे, किन लोगों को लगाना है, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, कौन सा संभाग देना है, ये सब चीजें आज तय हो जाएंगी। 4 घंटे के मंथन में क्या कुछ निकल के आता है तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ये मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखाऊंगा। ये वो जगह है जहां संगठन और सत्ता से जुड़े हुए 40 लोग जो मौजूद रहेंगे कार्यक्रम में। 4 घंटे की मंथन के बाद यहाँ लंच भी होगा और तमाम 22 एकड़ में बने हुए इस निजी होटल में देखिए कूकस के निजी होटल में बैठक आयोजित होगी। 12 बजे बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और सीपी जोशी और आप देखिए तमाम
लोग मौजूद रहेंगे जिनको इनविटेशन दिया गया है, जो चर्चा में शामिल होंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मंथन होगा, मंथन में 4 घंटे में वो चीज निकल के आएगी, वो रोड मैप तैयार किया जाएगा जिससे राजस्थान में 25 की 25 सीटें लोकसभा में आ सके। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के अगले 12 बजे बाद 4 घंटे तक मंथन होगा और शाम 4 बजे तक बैठक चल सकती है। और बैठक में क्या कुछ निकल के आता है देखने वाली बात रहेगी। देखिए बिल्कुल विनोद, ये तो हमने लोकसभा चुनाव की बात करी, चूंकि इसी बैठक के अंदर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि 22 जनवरी जो है ऐतिहासिक दिन है पूरे देशवासियों के लिए, और ऐसे में इसे भी भुनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में करने वाली है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी, उनके विराजमान को लेकर भी इसी बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी। उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, बड़ा मुद्दा तो लोकसभा कार्य योजना का है। उसके दौरान 22 जनवरी को रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसको लेकर के राजस्थान किस रूप में वहां प्रस्तुत रहेगा, किन लोगों को भेजा जाएगा, किन के पास इनविटेशन आ चुके हैं, सत्ता संगठन किनको नॉमिनेट करेगा, कौन वहां पहुंचेगा, इसको लेकर भी मंथन होगा। बहरहाल लोकसभा चुनाव की कार्य योजना सबसे महत्वपूर्ण काम रहेगा। इसी बीच राम मंदिर को लेकर के भी चर्चा होगी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसमें क्या क्या किया जा सकता है, राजस्थान किस रूप में अपनी भागीदारी निभा सकता है। और लगातार देखिए, राजस्थान में लगातार काम चल रहे हैं और मुख्यमंत्री भंजनलाल शर्मा उन कार्यक्रमों में शरीक भी हो रहे हैं। कल भी, परसों भी 2 दिन लगातार जयपुर में कार्यक्रम थे। देखिए, यहाँ से घी के तेल के पीपे रवाना किए गए हैं। यहाँ का पत्थर लग रहा है, राजस्थान की माटी वो माटी है जो वहां दिखेगी, वहां राजस्थान का जो प्रतिरूप है वो दिखेगा। अब यहाँ जो बैठक होगी उसमें जाहिर सी बात है, देखिए कि रामलला की स्थापना या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भी बैठक में चर्चा होगी। और देखिए, आधा से 1 घंटा इस पर भी मंथन किया जा सकता है कि अब क्या करना है, क्योंकि समय काफी कम बचा है। 10 दिन का समय बचा है। 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तमाम देखिए, देश का सबसे बड़ा आयोजन ये माना जा रहा है और देश दुनिया की नजर है। हजारों भक्त वहां रोज पहुंच रहे हैं और तेजी से काम चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि बैठक में लोकसभा कार्य योजना के मंथन के साथ साथ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भी बातचीत होगी और कुछ निष्कर्ष निकल के आएगा कि किन लोगों की जिम्मेदारी दी जा सकती है और कितने लोग यहां से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मौजूद रह सकते हैं। बिल्कुल विनोद, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपने जो जानकारी साझा की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विनोद ने हमें जानकारी दी कि कैसे दोनों मुद्दों पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर तो चर्चा होगी ही, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी इसी बैठक के अंदर चर्चा होगी, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिलहाल